बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काजी की अदालतों की, जहाँ पर आज लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाएँ हैं वो गूंज रही हैं। ये हम नाज़रीन देख सकेंगे। इसके साथ साथ अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब के एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आए, वो भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, सुन सकेंगे। तो ये नाज़रीन हमारा मेन टॉपिक है, और जो अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, आज पाकिस्तान का इसको लाहौर हाई कोर्ट बोले या लोहार हाई कोर्ट बोले, जो भी आप बोलें आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लोहार में इसलिए कह रहा हूँ कि लोहार लोहे को काटता है, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट इस कौम को काट रहा है। तो ये भी वैसे का वैसा है। तो आइए सबसे पहले ये मुलाहिजा फरमाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह रहमान 7 नवंबर बरोज़ जुमेरात नमाज मगरिब के बाद राय अली नवाज स्टेडियम चीचा वतनी में यादगार और फ़कीदुल मिसाल ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें खुसूसी खिताब सफ़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन साहब रज़वी और गाज़ी नामूस रिसालत अक्सी अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ अनस हुसैन साहब रज़वी और दीगर उलमा, मशाइख़, ताजिर बरादरी, वुकला, सहाफ़ी हज़रात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। अब तमाम हज़रात को जाती है कि इस शान ताजदार सबसे पहले हम बात करते हैं अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब के स्टेटमेंट की। उनके जो स्टेटमेंट सामने आया वो जो 7 सितंबर की कॉन्फ्रेंस हो रही है चीचा वतनी के अंदर, माजिद सुखेरा साहब जो है ना वो उसके क्या कर रहे हैं, उनकी निगरानी में, यानी वो इंतजामिया में बड़े हैं, वो अपनी क़यादत में क्या करा रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ये उसके हवाले से हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने स्टेटमेंट दिया और इनवाइट किया है किसको, कौम को, नेशन को, कि नेशन जो है वो हर सूरत में इस कॉन्फ्रेंस में लाजमी जो है ना वो शिरकत करे, और शिरकत कौम को करनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ा कौम का जो लीडर है अल्लामा साद हुसैन साहब और उनके बिरादर और दीगर कारकुनान रहनुमा वो इसमें जा रहे हैं कि जरा आप जाएंगे तो इसको मजीद 4 चांद लगेंगे, क्योंकि आपके जाने से ही महफिल में रौनकें लगेगी और एक बहुत बड़ा जो है ना वो जलसा होगा। क्योंकि पहले भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जलसे तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना वो कर रही है। जिस सीट में भी देखें तहरीक लबैक पाकिस्तान के आज का जलसे जो है ना वो हो रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं लोहार हाई कोर्ट की, जहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब शुरा अरकान वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट जो है वो गूंज रहा है कैसे, लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से। ये वही कोर्ट है, मैं कोर्टों की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर आज से चंद मंथ पहले जो था वो एक डिसीजन दिया काजी फैज़िसा ने, और उस डिसीजन में आपको मालूम है क्या चीज़ थी। उस डिसीजन के अंदर कादियानियों को नवाजा गया था। फिर यही लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करने वाले रहनुमा लीडर वो क्या हुए कि वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फिर दोबारा जाकर ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा भी लगाया और काजी को बताया कि काजी तुम्हें तुम्हारा जो डिसीजन है वो हर सूरत में वापस लेना पड़ेगा। फिर काजी ने उस डिसीजन को वापस लिया। अपना जो काजी ने एक ऐसे समझे कि मगरूर था, काजी के अंदर जो एक गुरूरपन था, वो मगरूरियत और गुरूरत किसने निकाली, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने निकाली और निकाल कर साबित किया। और उनको शुरा सरवर शाह सैफी साहब और दीगर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की लीगल टीम थी उनको जितनी भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। तो आज वही कोर्ट हैं, वही अदालतें हैं, वही लायर्स हैं, वही जजेस हैं, लेकिन आज वही कोर्ट और कोर्ट की उन दीवारें और ईंटें और वो चेयर्स वो सब गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर आज भी हजूर के गुलाम पहुँचे हैं और पहुँचकर वो ताजदार ख़त्म नबूवत और लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाएँ हैं वो बुलंद कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक हसीन तरीन मवाक़ा है, मनाजिर हैं
जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लायर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले इसको यानी दावतनामे भेजे लोगों को, फिर आज जिस तरह से इस महफिल का इनकाद किया गया है, इसके ऊपर जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ वो नाज़रीन कम है। क्योंकि कोर्ट्स के अंदर जाकर इस तरह से नारे लगने, क्योंकि आपको मालूम है कि जो लायर्स हैं और फिर बिलखसूस जो पाकिस्तान के जजेस हैं, हम लायर्स पर बाद में बात करेंगे, जजेस ये वो जजेस बनते हैं, अगर आप इनके तारीखी फैसले उठाकर देख लें तो इनके फैसले हमेशा पाकिस्तान के आइन के भी अगेंस्ट होते हैं, इस्लाम के भी अगेंस्ट होते हैं। आप साकिब नसूर का डिसीजन उठाकर देख लें, उसने आसिया मसीहा को रिलीज़ कराया, इस्लाम के भी अगेंस्ट, पाकिस्तान के आइन के भी अगेंस्ट, इस्लामी रिवायात, सकाफत, सब कुछ के अगेंस्ट। फिर आप एक पाकिस्तान के जस्टिस आसिफ सईद खोसा था, जिसे आप खोता भी बोल सकते हैं, वो भी पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस बना था। उस बदबख्त ने भी गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को तख्तेदार पर लटकाने का जो डिसीजन था वो जारी किया, तो वो भी बदबख्त इन्हीं कोर्ट्स का जज था, सरबराह था, और पाकिस्तानी कौम के ऊपर क्या रहा, हुक्मरान रहा। तो ये ऐसे यानी जो पाकिस्तान के अंदर जजेस बनाए जाते हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट ही फैसले, यानी दिमागी तौर पर उनका दिमाग ऐसा मफलूज कर दिया जाता है, जिस तरह से दूध को आप छाना लगाते हैं कि कहीं जो मलाई है वो फीडर में ना चली जाए, जिससे फीडर का जो निप्पल होता है उसका सुराख बंद हो जाता है, और बच्चे जब दूध पी रहे होते हैं तो उनको मुश्किलात का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो यही वजह है कि इस तरह से बदबख्त जो होते हैं इनको छाना लगाया जाता है, और इनका दूर दूर तक ना ही इस्लाम से, ना ही पाकिस्तानी अवाम से, ना ही पाकिस्तान से कोई ताल्लुक होता है। और उसके बाद इनको बड़े ओहदों पर क्या किया जाता है, बिठाया जाता है, फैज़ किया जाता है। ये आप अपने जहनों में आज बिठा लीजिए। इसलिए पाकिस्तान की अदालतों से जो डिसीजन आते हैं वो हमेशा इस्लाम मुखालिफ डिसीजन आते हैं, वो हमेशा पाकिस्तानी नेशन के अगेंस्ट डिसीजन आते हैं। उसकी रीज़न यही होती है। इसके बाद नाजरीन हम बात करते हैं अमेरिका के इलेक्शन की। नाजरीन आज अमेरिका की जो रियासत है पाकिस्तान, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, पता नहीं आपको कैसा हो रहा है, क्योंकि सुबह मैंने सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पर देखा तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी मीडिया जो था वो उठा रहा था। अभी तक भी यानी पाकिस्तान के अंदर अगर एक बहुत बड़ी जमात जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखते हैं, जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, जो पाकिस्तान के क्या हैं, शहरी हैं, और एक पाकिस्तान की रजिस्टर्ड जमात जिसने 45 लाख वोट हासिल किए हैं, इसी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए स्ट्रगल करती है, वो वोटों में जाकर हिस्सा लेती है, उसकी एक पिक्चर नहीं चला सकते आप, उसके लीडर को आप नहीं दिखा सकते, और उसका नाम तक आप नहीं लिख सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलाकार अमेरिका, फिर अमेरिका का सदर, उसकी हार जीत का पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से ढिंढोरा पीट रहा है, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं एक अमेरिकी रियासत पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ जिसका सदर अमेरिका बना है, और अमेरिका यहूदियों के कंट्रोल में है, और यहूदी ऐसे समझे फिर जो कुछ उससे करवाते हैं वो करता है, फिर वो पाकिस्तान के साथ वैसा का वैसा करता है। तो ये बड़े ही एक गमगीन मनाजिर थे मेरे लिए, इसलिए क्योंकि यार मैं एज ए पाकिस्तानी में जिस जमात को चाहता हूँ या वोट डालता हूँ उसका नाम पाकिस्तान का ये मीडिया नहीं दिखाता। होता पाकिस्तान के मीडिया है, लेकिन जब कोई फॉरेन कंट्री के अंदर इलेक्शन होता है, बिलखुसूस अमेरिका जैसे एक दहशतगर्द कंट्री का, तो उसको ये क्या करते हैं, बरह रास्त यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये कौम के गद्दार हैं, और इन गद्दारों से पूछना चाहिए कि आपका सदर अमेरिका है, ट्रंप है या कोई और है। तो इसलिए यहाँ पर इनको इतनी कवरेज देना वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का सबूत है कि हम आज़ाद नहीं बल्कि हम गुलाम हैं। हम एक कंट्रोल्ड कंट्री के अंदर रहते हैं जिसका सारा जो कंट्रोल है वो अमेरिका और बरतानिया के हाथ में है। उनके कहने के ऊपर हमारे मुल्क में लाज बनाए जाते हैं, उनके कहने के ऊपर हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म बनाए जाते हैं, उनके कहने के ऊपर हमारी हुकूमतें तोड़ी जाती हैं, उनके कहने के ऊपर मजहबी जमातों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाते हैं, मजहबी जमातों के रहनुमाओं को मारा जाता है, मजहबी जमातों के रहनुमाओं को जेलों में डाला जाता है, और उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखों को रिलीफ दिया जाता है और उनको फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है, और उनके कहने के ऊपर 295C का जो पाकिस्तान के अंदर कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाता। तो ये एक रियलिटी थी जो आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर की गई। इस वजह से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी
वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।